गुड आफ्टरनून, हेलो एवरीवन। 14 चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया और थोड़ा स्टार्टिंग का वन सेक्शन ऑफ इट हमने पढ़ लिया। इधर गया, कुठे ठेवला हरवला। 13 14, हाँ, वन सेक्शन हमने पढ़ लिया कि कैसे अम, महासेना ने सवाल पूछे कि आप जो सोचते हो तो आप निर्माण कर सकते हो। व्हेन यू इमेजिन यू कैन मैनिफेस्ट इट, यू कैन क्रिएट इट। तो हम जब सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, तो हम क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पाते? हम क्यों निर्माण नहीं कर पाते हैं? तो स्व संकल्प तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, ये उन्होंने जवाब दिया। और दूसरा, हमारे जो विचार है, हमारी भावनाएं हैं, ये सब चीजें ना रोड ब्लॉक्स बन जाती है हमारे क्रिएशन में। सो जितना बिना बिना शक लिए या पूरे विश्वास के साथ कह लो, जब हम किसी चीज को चाहते हैं ना तो वो हो जाता है। हाँ, शाहरुख खान का डायलॉग सबको पता है। हाँ, सारी कायनात हमें वो मिलवाने में लग जाती है। तो दैट इज द थिंग, दैट इमेजिन इज फ्यूल्ड बाय संकल्प। और ब्रह्मा जी ने स्व संकल्प किया, और ब्रह्मा जी का फोकस बनाते समय, ब्रह्मा जी का किधर भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। तो अरे होगा कि नहीं होगा, शंकाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उनका इतना फोकस और इतना प्योर इमेजिनेशन था कि ये पूरा ब्रह्मांड बड़ी आसानी से बन गया। राइट? और इतना अच्छा बना, इतना दृढ़ बना कि हमें लगता है अरे ये दुनिया जो है ये रियल है। हम्म? जबकि ये दुनिया, ये भी एक इल्यूजन है, ये भी एक माया है, ये भी एक भ्रम है, अनट्रू है। फॉल्स नहीं बोलेंगे तो भी रिलेटिवली ट्रू, सो यू कैन कॉल इट इन अ वे अनट्रू। तो इतना उन्होंने अच्छा बनाया। तो अगर हमें कुछ चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, तो उतने ही दृढ़ संकल्प के साथ हमने उस चीज को चाहना होगा। और फिर बाद में होगा कि नहीं होगा, मैंने भगवान को प्रार्थना तो की है, मैंने व्रत तो किया है, लेकिन क्या पता भगवान देंगे या नहीं, मेरे नसीब में है या नहीं। इतनी सारी हमें, देर इज सो मच ऑफ डिसबिलीफ। वी डोंट इवन ट्रस्ट अवर ओन इमेजिनेशन। मतलब जो मांगते हैं वो भी मांगू कि नहीं, नॉट श्योर। तो और एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही थी कि पहले से जो बना है, जो दिमाग में बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम को पूरी तरह से हटाना होगा, तो ही नया कुछ तो भी बना पाएंगे। लेकिन जो बनाने जा रहे हैं उसका पास्ट एक्सपीरियंस और उसके बारे में अगर कुछ हमारी मान्यता है, तो फिर हम वो चीज को नहीं बना पाते। दैट्स व्हाट ही हैड सन। और एंड में उन्होंने कहा कि देर इज नो एक्सटर्नल। ये बाहर, ये अंदर, सब कुछ जो भी कुछ है, वो सब कुछ हमारे बिल्कुल अंदर है। सो दृष्टा एंड दृश्य सब कुछ अंदर है। देर इज नथिंग दैट कैन बी आउटसाइड। दैट इज व्हाट दे एक्सप्लेन। सो परब्रह्म का सब प्रोजेक्शन है। वेदर जागृत अवस्था की दुनिया हो, स्वप्न अवस्था की दुनिया हो, सुषुप्ति अवस्था की दुनिया हो, सब कुछ एक प्रोजेक्शन है हमारे कॉन्शियसनेस पे किया गया, हमारे चित्त पे। चित्त हमारा जो है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, एक सफेद पर्दे की तरह है जहाँ बेदाग है, कुछ नहीं होता वहां पे। वहां पे जब परब्रह्म प्रोजेक्शन डालते हैं या ब्रह्म प्रोजेक्शन डालते हैं, तो हमारे कॉन्शियसनेस में ये त्रिपुरा उठ जाती है या बन जाती है। हम कहेंगे महामाया देवी, वो सब कुछ क्रिएट करने लगती है। आइदर यू हैव द जागृत अवस्था की दुनिया और स्वप्न अवस्था की दुनिया। बेहोशी में दुनिया है, होश नहीं है। हाँ, इस बात को ध्यान में रखना। दुनिया फिर भी है, लेकिन हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन वहां पर नहीं है। ओके। सो देयरफॉर दृष्ट इस शुद्ध और व्याप्त होता है। जो भी है वही है, जो भी है आत्मा है। ऑलराइट। ये कल का थोड़ा सा इन शॉर्ट रिकैप हमने कर दिया। पेज नंबर 121 बिना मंत्र की किताब में, और पेज नंबर 234 मंत्र वाली किताब में। सो वी आर ऑलमोस्ट स्टार्टिंग विथ मंत्र नंबर 58।
से आगे हम पढ़ने को चालू करते हैं। अब 58 59 मंत्र से सृष्टि की विद्या वो बताएंगे। सृष्टि सृष्टि की विद्या का मतलब होता है थियरी ऑफ क्रिएशन। हाउ डिड क्रिएशन हैपन, इवन दो इट इज माया, इवन दो इट इज अ प्रोजेक्शन। अब हम फिल्म देख रहे हैं, वहां पे पता नहीं शाहरुख खान एंग्री यंग मैन और भी कुछ 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 हो रहा है, ये बनाई कैसे फिल्म? That is the question. So, how did the whole Maya get created? How was this universe created? That this is the story of the universe, the theory of creation, according to what is given in Tripura Rahasya. And Tripura Rahasya majorly follows Agama text. ओके, तो आगम में जो कुछ बताया गया है वही यहाँ पे तत्व उन्होंने लिए हुए हैं। आगम यानी जो शैविज्म है, वैष्णविज्म है, शक्तिइज्म है, ये आगम टेक्स्ट कहा जाता है इन्हें। और जो हमारी where is it gone? हाँ, अगर हम योग और सांख्य, अगर हम योग दर्शन देखते हैं यानी जोड़ दर्शन देखते हैं, तो सांख्य में 25 तत्व बताए गए हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, पहले एक एक को समझते हैं कि किसमें से क्या उभरता है। सो एब्सोल्यूट पहली बात वो ये कहते हैं, अगेन आई हैव मेड माय नोट्स टू सिंप्लीफाई इट। सो आप ध्यान रख सकते हो अपने मंत्र पे, वैसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा किया है मैंने, कोई बात नहीं। नाउ वो पहली बात ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस यानी चित, चित यानी क्या, परब्रह्म या परमात्मा, क्रिएशन से पहले यानी सृष्टि की रचना से पहले जो है उसको माया का, जो मतलब परब्रह्म ब्रह्म का प्रोजेक्शन करता है, मतलब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस आता है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बना, वो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज माया। उधर से माया की शुरुआत होती है, इसलिए वो उसे जस्ट बिफोर क्रिएशन इट इज कॉल्ड माया। एंड लेटर व्हेन द ईगो इज मैनिफेस्टेड, अब हमारा कॉन्शियसनेस आ गया, आते ही हम क्या कहेंगे, हाँ मैं हूं, राइट। तो ये जो इंडिविजुअल अवेयरनेस, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, इसको हम कहते हैं ईद या ईगो, आईडी या ईगो कहा जाता है। अब ये ईगो के तैयार होते ही वो जो माया थी वो बन गई अविद्या, ठीक है, क्योंकि पता नहीं, भूल गए कि हम तो परब्रह्म है, हम तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस नहीं है, हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से मैनिफेस्ट हुए हैं, ये भूल जाते हैं, और इसलिए उसे कहा जाता है अविद्या। अब देखो 61 मंत्र में वो कहते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इज शिव तत्व। नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग दिस। So first thing is your absolute consciousness, the cosmic consciousness you can write from here also, चित जो कहते हैं, which is overall, individual कहो cosmic कहो जो भी है, वो जो पूर्ण है, वो that was the चित। चित के बाद आता है ये परमात्मा या शिव तत्व, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस इज शिव तत्व, परमात्मा परब्रह्म इसे कह सकते हैं। एंड द आई कॉन्शियसनेस, अब उसी में से हम निकले, तो आई कॉन्शियसनेस बिकम्स द जीवात्मा, और जिसको हम इंडिविजुअल सोल कहेंगे उसको कहेंगे शक्ति तत्व। तो दो बने, तो पहले बना शिव तत्व, शिव तत्व में से बना शक्ति तत्व। अब 62 में वो कहते हैं आई एंड अवेयरनेस ऑफ एक्सटीरियर। जब हम आए तो मैं हूं, ये पहला फील हुआ, कहाँ हूं, शून्य में, स्पेस में, अनंत में मेरा जो एग्जिस्टेंस है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ मैं अलग और अनंत स्पेस अलग। So I am, so this is me, and outside of me is the space. So I and awareness of exterior, the entire imagined space, इसको कहते हैं सदा शिव तत्व। The entire I consciousness and the entire space together is called as Sada Shiv Tattva.
So we have Shiv Tattva, then we have Shakti Tattva, and now we have Sada Shiv Tattva. सदा शिव तत्व यानी मैं और ये ब्रह्मांड, मैं और ये स्पेस जिसको हम कहेंगे। 63 में वो कहते हैं, when later discarding the abstraction of the self and the exterior, clear identification with the insentient space, that becomes the ईश्वर तत्व। समझा दूं मैं ईश्वर तत्व क्या है। इसके बाद आया ईश्वर तत्व। अब जब ये स्व का ज्ञान जो है, इसको हम छोड़ देते हैं समाधि में, राइट। स्व और मैं ये दुनिया से अलग हूं, यानी वननेस का जब एक्सपीरियंस होता है और आई कॉन्शियसनेस उसमें घुल जाता है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में, ये दोनों को जब हम क्लियर करते हैं तो जो स्पेस होता है ना, उस स्पेस को कहते हैं ईश्वर तत्व। अभी हम देखो, हमने जैसे जीवन मुक्ता में देखा, अभी हम यही हैं, जिंदा है, शरीर में है, लेकिन वननेस का एक्सपीरियंस कर चुके हैं और उसमें स्व को हटा दिया है। सब कुछ एक है, ये जो सब कुछ एक है, दैट इज ईश्वर तत्व। ऑलराइट, सो नाउ वे, यस शैलजा, इज इट गेटिंग कंफ्यूजिंग? नो, इट्स क्लियर, राइट। सो when later discarding the abstraction of the self and the exterior, clear identification with the insentient space is ईश्वर तत्व। अब नेक्स्ट आता है प्योर विद्या या शुद्ध विद्या, जिसको हम कहेंगे शुद्ध ज्ञान, या पतंजलि ने उसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है। हाँ, ये जो प्योर विद्या है या शुद्ध विद्या है, इज द नॉलेज ऑफ दीज टू, यानी आई जो सदाशिव है, एंड ऑल यानी ईश्वर है। मैं सदाशिव और सब कुछ यानी ईश्वर, ये दोनों का ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो इसे कहते हैं शुद्ध विद्या तत्व। विद्या आप सब मानते हो, नॉलेज। शुद्ध विद्या, प्योर नॉलेज, राइट। एंड इधर उन्होंने कहा है शुद्ध विद्या तत्व। यू नो व्हाट इज तत्व? तत्व को इंग्लिश में हम प्रिंसिपल कहते हैं। तत्व किसे कहा जाता है? वो जो यूनिक होता है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता, उसका जो अस्तित्व है या उसका जो एग्जिस्टेंस है, ये एक्सक्लूसिव होता है, यूनिक होता है, उसे कहते हैं तत्व। तो जब मैं खुद को जान गई सदाशिव, और मैं जो भी कुछ है उसको भी जान गई, यानी ईश्वर को भी जान गई, ये दोनों ज्ञान मेरे पास जब आ गया, तब उसे कहा गया है शुद्ध विद्या तत्व। अब आप देखो, ऐसा ज्ञान जब अगर हमारे पास आता है, तो चार चार उपनिषद के जो चार महावाक्य आदि शंकराचार्य ने आइडेंटिफाई किए, उसमें का कौन सा यहाँ पे बैठेगा? कौन सा महावाक्य बैठेगा यहाँ पे? एक तो आप जानते हो अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा क्या है? तत्वमसि। तत्वमसि। तो तत्वम असि, मैं ही आप हूं, आई एम दैट, right? So I know that I am, I know that that is, and I have the knowledge of I have the knowledge of that, and then I realize that I am that, तत्वमसि। तो ये बन जाता है शुद्ध विद्या तत्व, I am that। Okay, thus 5 शुद्ध तत्वस constitute the realm of शुद्ध माया। अब देखो, ये जो शुद्ध तत्व है, 5 शुद्ध तत्व बताए गए हैं, और ये 5 शुद्ध तत्व जब अस्तित्व में आते हैं, तब जाके माया तैयार होती है। तो what have I written here? 64. These 5 tattvas are considered as pure or shuddha because they relate to an as yet undifferentiated conditions like potentialities in a seed. पेज नंबर 236 पे आप इसे पढ़ सकते हो। सी, सो ओके, शुद्ध विद्या तत्व तक हम पहुंचे थे, राइट। अब शुद्ध विद्या तत्व में से 5 शुद्ध तत्व तैयार होते हैं। क्यों इन्हों को, ये जो 5 शुद्ध तत्व तैयार हो गए, इनको क्यों शुद्ध कहा गया है? राइट, बिकॉज ये अभी बीज रूप है, क्षमता है इनमें,
एक दूसरे के साथ घुलने की, इनके प्रोपोर्शंस अलग अलग बनकर चीजें बनने की देर इज द पोटेंशियलिटी, क्षमता है, लेकिन अभी तक विभाजन नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो पांच तत्व है ये शुद्ध तत्व है। ये पेज नंबर 236 पे जो नोट दिया है उतना मैं थोड़ा सा पढ़ लूं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। इन द परसेप्शंस दिस इज आई और आई एम दिस, अहम ब्रह्मास्मि, इन दिस परसेप्शन आई इज द नेचर ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड दिस इज द ग्रेट वॉइड और द प्रिंसिपल ऑफ इनर्टनेस। ये मैंने आपको समझा दिया। मैं और ये स्पेस यानी अनंत जगह। When there is the predominance of I, it is the principle of Sadashiv, and when this is predominant, it is the principle of ईश्वर। मैं कितनी हूँ और ये अनंत कितना बड़ा है, ये जब हमें ज्ञात होता है तो ईश्वर आई से बड़ा हो जाता है। लेकिन जब लगता है वाह मैं भी हूँ, तो ये अनंत होने दो, लेकिन मेरा अस्तित्व, इसको अगर इम्पोर्टेंस ज्यादा है तो फिर ये सदाशिव अपने आप को बड़ा समझता है। फ्रॉम द एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू देर इज नो डिफरेंस बिटवीन आई एंड दिस। एक्चुअली कोई फर्क नहीं है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, दोनों एक ही है। वही इंटेलिजेंस दोनों में है। हाँ, वही प्रकाश, वही तेज, वही चेतना, वही चैतन्य दोनों में है। Thus, the above perceptions are termed as the knowledge of non-difference in difference. फर्क है पर फिर भी गुणों में कोई फर्क नहीं है। तो नॉन डिफरेंस इन डिफरेंस, सदाशिव अलग है, ईश्वर अलग है, लेकिन फिर भी दोनों एक ही है। तो इसको उन्होंने शुद्ध विद्या कहा। वंस दिस परसेप्शन ऑफ डिफरेंस, भेद भावना, ये शब्द मंत्र में उन्होंने यूज किया है कि जब ये भेद भावना ध्यान में आ जाती है, वंस दिस परसेप्शन ऑफ डिफरेंस, भेद भावना इज एस्टैब्लिश्ड, देन द कॉन्शियसनेस, नहीं, ड्यू टू जड़ भाव शक्ति, नाउ द आई बिकम्स मोर डोमिनेंट देन द कॉन्शियसनेस और चित, आई बिकम्स माया शक्ति। ऑलराइट, ओके, ट्रैक बैक। ठीक है, अभी इतना तो फर्क आ गया, मैं और ये दुनिया, या मैं जो सदाशिव हूँ और ये जो ईश्वर है। तो मैं और ईश्वर, इसका जब फर्क हमें ध्यान में आ गया तो फिर वो नजरिया जो है, वो ध्यान में आना जो है, वो जो भेद भावना जो है वो, ओके, ये जड़ भाव शक्ति के वजह से है। क्योंकि जड़ बन जाती है, वो जो सिर्फ प्रकाश थी अभी वो सटल में से वो ग्रॉस होने लगती है, तो ये जड़ भावना शक्ति बन जाती है। आई, तो मैं हूं इसको कहेंगे तो मैं, मुझे कहेंगे माया शक्ति। यहाँ पे कौन एक्टिवेट होता है? वो जो आई है, वो जो सदाशिव है, ये सदाशिव क्या बन जाता है? माया शक्ति। क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं, देखो, वी थिंक वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। वी बोला तो आई थिंक आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। रश्मि थिंक्स शी इज द सेंटर ऑफ हर यूनिवर्स। शैलजा विल थिंक शी इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हमारी पूरी दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमती है। सही बात है कि नहीं है ना? मुझे ऐसा लगता है मेरा है, मैंने ये किया, मैं भूल गई, मैंने याद रखा, सब कुछ मैं है। ये कौन कर रहा है? कौन सी वो शक्ति है जो मुझे खुद को इम्पोर्टेंस दिलवा रही है? उस शक्ति का नाम है माया शक्ति। इंस्ट्रूमेंट हूं मैं, पावर तो चाहिए ना। फैन है लेकिन उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी तो चाहिए कि नहीं? राइट? तो ये जो जड़ होते जाना कहते हैं इसको, जड़ यानी हैवी। So when the vibrations are at the maximum speed, it is in the form of light. As the vibrations slow down, everything starts getting created. So the first energy, that first vibration, and the first energy that is created is the Maya Shakti. And Maya Shakti starts operating in I.
इलेक्ट्रिकल फ्लो है, फैन नहीं है ना। आई बात ध्यान में। तो वो माया शक्ति के वजह से आई कॉन्शियसनेस ऑपरेटिव बनता है। अब देखो इस बात पे से एक बात ध्यान में ले लो, जितनी आई ज्यादा उतनी माया ज्यादा, ईगो जितना ज्यादा, इंडिविजुअल जो खुद को हम समझते हैं वो जितना ज्यादा, उतने हमारे भ्रम ज्यादा। जो इगोइस्ट होता है वो ज्यादा भ्रमिष्ट होता है, बिकॉज उसको खुद स्वतःच्या पलीकडे दिसतच नाही, राइट। और इसलिए माया ज्यादा, राइट। एनीवे, तो अब फिर से लेट्स कम बैक टू माया शक्ति। ओके, तो आई बिकम्स माया शक्ति। अब वो जो आई कॉन्शियसनेस है, वो जो ईगो है, वो माया शक्ति बन गया। लेकिन कॉन्शियसनेस जो रह गया, जिसको हम कहेंगे चित्त, ये चित्त बना पुरुष। तो यानी उसको हम कहते हैं पुरुष, पर ब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर आत्म या ब्रह्म रूप में जो आया है, उसे कहते हैं पुरुष। और प्रकृति का पहला रूप बनी माया शक्ति। ठीक है, इज इट क्लियर? ममता, सुचित्रा, स्पेशली शांति, यू गाइस, इज इट क्लियर? ऑलराइट, ओके, शैल आई मूव ऑन? ऑलराइट, नाउ द पुरुष और आत्मा becomes covered by 5 गाब्स। आई थिंक 68 69 मंत्र में शायद रहेगा। अब ये जो आत्मा है, ये जो चित्त है, ये प्योर चेतना है, प्योर लाइट है। ठीक है, उसमें से मैं हूं, ये भावना माया शक्ति ऑपरेटिव होने लगी है। लेकिन ये लाइट तो है, राइट। तो वो ऑपरेटिव होते हुए ये लाइट कंटिन्यूसली उसके ऊपर प्रोजेक्ट होनी चाहिए थी, वो चेतना कायम रहना चाहिए था। लेकिन वो चेतना कायम रहती नहीं। हम बार बार बात करते हैं ना कि आत्मा पे ढक्कन लगे हुए हैं, आत्मा पे पर्दे गिरे हुए हैं। इसको यहाँ पे उन्होंने शब्द यूज किया है, कचुका। 5 कचुकाओं से आत्मा ढका हुआ होता है। कंचुका. कंचुका, इज इट एन? कंचुका. हा. माझ्याकडे KUCH दिलेलं आहे, ऑलराईट, ओके। ऍक्च्युली म्हणजे मराठीमध्ये कंचुका, चोळीला हा शब्द कंचुकी, कंचुकी हा शब्द आहे. हा, इट चोळी मीन्स किंवा वेस्ट, आपण हा वेस्ट वेस्ट, हा हा, त्याला कंचुकी म्हणतात। त्याच्या ते हा त्याच्यावरनं ते ऑल राइट, कंचुका आहे. ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। हम्म. तो 5 कंचुकाओं से, जिसको हम शीत कहेंगे या गाब्स कहेंगे, हाँ, तो ऐसे 5 ढक्कन हमारी आत्मा पर गिर जाते हैं। हमारा ईगो आइडेंटिटी सेपरेट होते ही, जैसे ही माया शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, तो वो जो पुरुष है, वो जो आत्मा है, इस पर 5 चीजों का पर्दा गिरता है। सबसे पहली चीज है कला। हम्म, लिख लो 5 चीजें। सबसे पहली चीज है कला। व्हाट इज कला? कला मीन्स लिमिटेड डूअरशिप, यहाँ पे उन्होंने समझाया है। लिमिटेड डूअरशिप यानी इतना मैं कर सकती हूँ, इतना मैं देख सकती हूँ, इतना मैं सुन सकती हूँ। तो हमारी सारी शक्तियां हैं, पर हर शक्ति को सीमाएं हैं, इसलिए लिमिटेड डूअरशिप कहा है। तो कला राइट। सो फर्स्ट कंचुका इज कला, और फर्स्ट शीथ इज कला। सेकेंड इज विद्या, दूसरा बनता है विद्या। अब ये विद्या जो है, विद्या यानी नॉलेज, ये नॉलेज भी लिमिटेड नॉलेज है, जो है सिर्फ उसका अभ्यास हम कर सकते हैं, उसका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, एंड देयरफॉर इट इज अ लिमिटेड नॉलेज, राइट। सो सेकेंड इज विद्या। थर्ड इज राग। राग यानी डिजायर, जो इच्छाएं हम कहेंगे। थर्ड इज राग। सो द डिजायर्स आर क्रिएटेड, desire start manifesting. The Mahamaya creates these 5 things. It creates doership, it creates limited knowledge, it creates desire. The fourth thing is काल। काल यानी समय, लेकिन कौन से समय की हम बात कर रहे हैं? हमारे आयु की बात कर रहे हैं, लाइफ स्पैन। द फोर्थ इज लाइफ स्पैन।
यानी काल। कला अलग और काल अलग, हाँ ध्यान रखना नोट्स में। और पांचवा है नियति। अब नियति के दो अर्थ हो सकते हैं। नियति यानी स्पेस। स्पेस है इसलिए तो सब कुछ है ना। डब्बा ही नहीं रहेगा तो सामान काय में रखोगे, राइट। तो ये स्पेस है इसलिए सब कुछ है। तो नियति का स्पेस ये मतलब भी होता है। और यहाँ पे और एक मतलब दिया है, फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स। हम कहते हैं ना नियति है भाई। सूरज यही समय पे उभरे उठेगा, और यही समय पे अस्त होगा। उदय होगा, अस्त होगा, दिन होगा, रात होगा। ये नियति है, फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ये कभी नहीं बदलती। तो एक तो ब्रह्मांड। Destiny? Can we say this नो destiny? नो नो। डेस्टिनी एंड नियति वी यूज इट एज इन रेगुलर स्पीच, वी यूज Hmm. इट। व्यावहारिक भाषा में दोनों एक ही Hmm. पकड़ते हैं, लेकिन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स। Okay. जैसे टाइम है, यू कांट बी 15 years old बिफोर यू बिकम 5 years old, राइट। so फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स, देर इज एजिंग प्रोसेस है। तुम उसको 2 साल डिले, 200 साल डिले कर सकते हो, लेकिन एजिंग तो होगा ही होगा, राइट। मेटाबॉलिज्म, डिसोल्यूशन, इट विल कीप हैपनिंग। सो दिस इज नियति। तो ये जो है पांच चीजें, ये इसके वजह से महामाया ऑपरेटिव होती है। ओके। और पुरुष जो है उसका प्रकाश जो है वो ढक जाता है। हमारा चैतन्य, हमारा उसी को हम कहते हैं अविद्या, या उसको इग्नोरेंस कह सकते हैं। क्योंकि वो ढक गया, हमें पता ही नहीं है कि हम तो भाई आत्मा है, हम तो पुरुष है। ये हमें पता ही नहीं है। हम माँ महामाया के कब्जे में आ जाते हैं। और महामाया ये पांच चीजों, कंचुका जो है, इनसे ऑपरेटिव बन जाती है। ऑलराइट नाउ, all right, the purusha is covered with these. Now this purusha with these sheets plus purva karmashay is supported by intelligence. चेतना operates and exists as प्रकृति। अब मैंने अभी जस्ट कहा, पुरुषा पे ये पांच चीजें ढक गई, और वो पांच चीजों के वजह से महामाया कार्यरत हो गई। ये दोनों हुआ, लेकिन सिर्फ उतना नहीं, और एक छठी चीज उसमें ऐड होती है। हमारा जीवन। अब भी मैं अगर खुद को, आरती ये जो यहाँ पे बैठी है, इसका अगर मैं सोचूं, मैं महामाया के कब्जे में हूँ। ये पांच चीजें हैं जो मुझे इस दुनिया में ऑपरेटिव रख रही है। लेकिन क्या सिर्फ उतना है? अगर सिर्फ उतना होता तो फिर पास्ट टैलेंट्स, पास्ट नॉलेज ये किधर भी काउंटेबल नहीं आता। हम्म? लेकिन कर्माशय, कर्माशय आशय यानी इकट्ठा, बैगेज, हाँ, या वॉटेवर, जो भी हमने इकट्ठा किया, तो कर्मों का आशय। तो हमारा जो कार्मिक कलेक्शन है, ये सारा कलेक्शन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो महामाया के पर्दे में, उसके रेंज में जब हम आ जाते हैं, साथ में कर्माशय भी लेकर आते हैं हम। अब ये कर्माशय यानी क्या? मनुष्य जीवन का कर्माशय नहीं। मनुष्य होने से पहले हम प्राणी थे। तो क्या प्राणी का नहीं, उसके पहले हम वनस्पति थे। क्या वनस्पति, यू गो डाउन टू एवोल्यूशन, हाँ, यू गो टू मिनरल फॉर्म, व्हेन यू केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अ मिनरल फॉर्म। और फिर एक 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 आपको सिंगल सेल्ड और मल्टीपल सेल्ड, ऐसे करके करके हम लोग आज इंसान बनकर बैठे हैं। तो एज अ मिनरल जो हमारा स्वभाव कहेंगे हम उसे, ओके, एज एन एनिमल लाइक शैलजा माइट हैव बीन अ लायन, और ममता माइट हैव बीन अ डियर, राइट। तो वो जो हिरण होती है उसका अपना स्वभाव होता है, वो जो लायन होता है उसका अपना स्वभाव होता है। हर एक अपने स्वभाव अनुसार प्राणी जीवन तक। अब देखो वनस्पतियों में भी, या पेड़ पौधों में भी, कोई होती है क्रीपर्स, वेली कहते हैं ना हम उसको, वेल होती है। और कोई होता है सॉलिड ट्रीज, और कोई होते हैं छोटे श्रब्स या प्लांट्स।
तो उस स्वभाव अनुसार गुण धर्म उनके हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं हमारे डीएनए में। ऑफ कोर्स डीएनए जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं कुछ कुछ चीजें हम छोड़ते जाएंगे, जैसे नई नई चीजें अपनाते जाएंगे, डीएनए में चेंजेस आते ही जाते हैं कंटिन्यूअसली, right? So in your, if you are regressed and if you look at your past lives, you might have been some African or probably some European or God knows what, and which are very different from each other. All right, and we always take polar experiences through our different lifetimes. Anyway, that's besides the story. यहाँ पे बात ये है कि ये जो महामाया है, ये पांच ये चीजों के साथ में पूर्व कर्माशय लेकर प्रकृति बनती है। इनमें से it all operates or exists as प्रकृति। Now we move on to 71 मंत्र। अब देखो अब क्या हुआ। नाउ दिस प्रकृति, अब प्रकृति बन गई तो प्रकृति की कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। ये जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मक है, यानी इसके अंदर तीन गुण है, सत्व, रजस और तमस। ओके, ऐसे इसके अंदर त्रिगुण है। सत्व यानी क्या कहेंगे, सम, या जिसमें हार्मनी होती है ना, जो बराबर से होता है, बैलेंस्ड होता है, उसको कहते हैं सत्व। रजस जो है इसको इंग्लिश में हम पैशन भी कहते हैं, हाँ, राजशाही जैसे पैशन। एंड तमस जो है वो इग्नोरेंट है, मूढ़, बुद्धिहीन कहो या इग्नोरेंट कहो इसे। तो ये त्रिगुण प्रकृति में के त्रिगुणात्मक प्रकृति कही जाती है। अब देखो, अगर प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो हम जो भी हालचाल करेंगे, मूवमेंट करेंगे, एक्शंस लेंगे, त्रिगुणात्मक प्रकृति हैज त्रिगुणात्मक एक्शंस। ऑब्वियसली, या तो हम सत्व में रह सकते हैं, या तो हम तमस में रह सकते हैं मूढ़ बनकर, या तो हम रजस में एक्टिवेटेड रह सकते हैं, राइट? तो इसके जो परिणाम है, इन एक्शंस के जो परिणाम है, जो रिजल्ट्स ऑफ द एक्शंस है, ये भी तीन बनते हैं। सत्व में रहे तो हैप्पीनेस, सुख है, रजस में गए तो दुख है, ओके, एंड तमस में गए तो भ्रम है, delusion. So you will have happiness, sorrow or delusion. So the Trigunatmak Prakriti makes the results of the actions also Trigunatmak, which is happiness, sorrow and delusion. Is this clear? Right? All right. Now next point is Prakriti manifests in three states of life. अब यह सत्व रज तम आ गया। अब हमने थोड़ा आयुर्वेदा में भी इसका अभ्यास किया है, योग में भी इसका अभ्यास किया है। तो सत्व, रजस और तमस, ये कोई भी प्योर गुण का नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा हम में सत्व, उसमें थोड़ा सा रजस मिक्स, उसमें से तमस मिक्स। और देखो इसके प्रोपोर्शंस इतने अलग अलग होते हैं कि कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। सब में सत्व रजतम है, सब में। अब यहाँ पे हम जितने भी हैं, हम सब में ये त्रिगुण है, लेकिन इसके जो प्रमाण है, इसके जो प्रोपोर्शंस है, इतने यूनिक प्रोपोर्शंस है कि हम देखो सब यहाँ पे यूनिक सैंपल्स कहेंगे बैठे हुए हैं, राइट? वी आर युनिक इंडिव्हिज्युअल्स ओव्हर हियर. काय सॅम्पल येते आपण म्हणतो ना, म्हणून ते लक्षात आलं. So we are all unique because of these three gunas mixing with each other in different proportions, right? अब कहाँ देखने को मिलेगा ये जो त्रिगुण है? ये कहाँ देखने को मिलता है? अर्थात हमारे कॉन्शियसनेस की मूवमेंट में, राइट? और हमारी मूवमेंट तीन जगह पे देखने मिलती है, और वो है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था. The three states of consciousness. So Prakriti manifests in three states of life: awakened, dream and deep sleep.
दैट मीन्स जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागते हुए भी हम कह सकते अरे यार कितनी तामसिक है वो, या स्वप्न में जो पढ़ते हैं उसमें भी राजसिक हो सकते हैं, या सुषुप्त में भी वो ये तीन में से कोई भी एक गुण के हो। सुषुप्त इज तमस ओनली, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर इन डीप स्लीप, वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर हम जिंदा है और हम गहरी नींद सो रहे हैं, ये हमें पता नहीं होता। ये 100% तमस अवस्था बन जाती है। सो दस इन स्लीप इट इज प्रकृति इन इट्स अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड स्टेट। तो जब हम निद्रा लेते हैं तब ये प्रकृति क्या करती है, तब वो अव्यक्त बन जाती है, व्यक्त नहीं होती। हाँ, डीप स्लीप में वो क्या बन गई, अव्यक्त। हम तामसिक गुण है पर अव्यक्त है वो। ठीक है, सो फार सो गुड, या ऑलराइट। नाउ अब देखो, ये जो तीन अवस्था है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन अवस्था, दी स्टेट्स आर कॉमन टू ऑल। हम सबको ये तीन अवस्था होती है ना। ऐसा तो नहीं है ममता के पास सिर्फ जागृति है, शांति के पास सिर्फ निद्रा है या स्वप्न है, राइट। सब, हर प्राणी मात्रा, हर जीवात्मा जो भी सांस लेता है, जो भी जिंदा है, हर एक में ये तीन अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सो now the states are common to all, but the consciousness of the chitta functioning as mind is manifold। अब तीनों अवस्था हम सब में है, तो हम उन अवस्थाओं में कर्म या क्रिया कैसे होता है, तो उन अवस्थाओं में से तैयार होता है मन, यानी मनस, जिसको हम कहेंगे माइंड। और जो भी हमारे एक्शंस है ये माइंड के माध्यम से कैरी आउट होते हैं या ऑपरेट होते हैं। सो आउट ऑफ द थ्री गुणास we had three states, three states of consciousness, and out of that what got created, the mind। चित्त हम सबका एक है, कॉन्शियसनेस हम सबका एक है, हम सब आत्मा है। फिर अलग क्यों है, क्योंकि हम सबके मन अलग है, माइंड्स हमारे हैं जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। इट इज चित्त इट सेल्फ, इट इज चित्त इट सेल्फ इज व्यक्त और अव्यक्त। जो व्यक्त है वो भी चित्त है, जो अव्यक्त है वो भी चित्त है। व्यक्त कौन सा है, प्रकृति, और अव्यक्त कौन सा है, पुरुष। है तो कॉन्शियसनेस ही, राइट, make sense? Yeah, it is consciousness, but it can, as a soul, as individual consciousness, it is as a purusha, it is avyakta. When it becomes prakriti, it becomes vyakta. Now the, अभी देखो हमने व्यक्त के पर हम बाद में जाएंगे, अब अव्यक्त या व्यक्त होता है। लेट्स फर्स्ट टेक अव्यक्त हम पहले। तो पुरुष और प्रकृति, ये हाँ, ये सुचित्रा। तो 72 नंबरचं मला जरा थोडस सांगा ना. इन स्लीप इट इज कॉल्ड प्रकृती, प्रकृति, and and when when sleep and is when ended, sleep has ended it is it is called called chitta. chitta. Consciousness accompanied by a mass of mental impressions is called as chitta. Sushupto चित्त prakriti ज्ञेया तदन्ते तदन्ते चित्तमुच्यते चित्तमुच्यते वासना पिंड वासना पिंड सहिता चिति। चिति चित्त मुदितिरितम. हाँ, चितिश्चित्त मुदिरितम। हाँ, मुदिरितम। तो हे बग, इन स्लीप इट इज कॉल्ड एज प्रकृति। जो प्रकृति जहाँ पे ज्ञान नहीं है, अविद्या है, तो निद्रा में ज्ञान नहीं होता। हम अविद्या में होते हैं, इग्नोरेंस में होते हैं, हमें पता नहीं है। जैसे कल मैंने जनक राजा की कहानी में कहा कि वो तो आराम से सो रहे थे अपने बेड पे, राइट, लेकिन उन्होंने क्या क्या देखा, युद्ध हुआ, ये हुआ,
भीख, भूख लगी, भीख मांगते घूम रहे थे, क्या क्या, वो जो अविद्या है। इसलिए निद्रा में कौन एक्ट, पुरुष है या प्रकृति है? प्रकृति है। और जब निद्रा खत्म हो जाती है और हम जागृत हो जाते हैं तो पुरुषा है। क्यों? बिकॉज देर इज द नॉलेज, आई एम, मैं हूं। इसका जो ज्ञान है ये आत्म का ज्ञान है, आत्मज्ञान कहेंगे। इसलिए निद्रा जो आला ना, पटता है ना, समझ लो, राइट। हाँ, इसलिए उसको कहा जाता है। देखो, जहां पे लाइट है, जहां पे नॉलेज है, जहां पे प्रकाश है, वो सब पुरुष है। और जहां पे अविद्या है, जहां पे पता नहीं है, जहां पे अंधकार है, जहां पे ज्ञान नहीं है, वो सब प्रकृति है। अरे, और तो अब देखा हमने कि ये जो चित्त है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो आत्मा है, ये व्यक्त या अव्यक्त हो सकती है। अब हम मुड़ते हैं, पहले हम लेते हैं अव्यक्त। अव्यक्त बड़ा आसान है इसलिए अव्यक्त, देखो दो हिस्से बन गए। हाँ, अगेन डुअलिज्म, जो सांख्य तत्व ज्ञान या मांडुक्य में भी जो दिया है। अब दो तत्व बन गए, टू प्रिंसिपल्स, वन इज प्रकृति एंड वन इज पुरुष। टू प्रिंसिपल्स बन गए, राइट, डुअलिज्म। अब द्वैत में तो आ गए, इसमें ये दो चीजें हैं। तो जो व्यक्त है वो प्रकृति है, जो अव्यक्त है वो पुरुष है। अब पहले हम अव्यक्त को देखते हैं। चित्त के ये जो अव्यक्त हिस्सा है, चित्त का, कॉन्शियसनेस का जो पुरुष हिस्सा है या अव्यक्त हिस्सा है, इसमें से तीन चीजें निकलती है या तीन चीजें तैयार होती है। सबसे पहले अहंकार, अहंकार यानी ईगो, अहंकार। दूसरा इंटेलेक्ट, बुद्धि। और तीसरा मनस यानी माइंड। ये तीन चीजें अव्यक्त, जो हमारे चित्त का अव्यक्त हिस्सा है, जिसको नाम दिया गया है पुरुष, पुरुष में से तीन चीजें तैयार होती है, ईगो, इंटेलेक्ट एंड माइंड। ओके। अब देखो, त्रिगुण तो है ही, सत्व रजत तम, बराबर। अब सत्व रजतम ईगो पे भी वर्क करेगा, सत्व रजतम इंटेलेक्ट पे भी वर्क करेगा, और सत्व रजतम माइंड पे भी वर्क करेगा। यानी ये जो त्रिगुण है, ये अहंकार, बुद्धि और मनस, ये तीनों पे काम करने वाला है। अब देखो, जब ये तीनों, हाँ, यानी अहंकार, सॉरी, हाँ, ये तीनों यानी अहंकार, बुद्धि और मन, इस पर सत्व गुण मिक्स होता है या सत्व गुण का इसका परिणाम होता है, तो क्या क्या बनता है? सो दोज हु आर टेकिंग नोट्स, फ्रॉम द पुरुषा वी हैव दीज थ्री थिंग्स कमिंग आउट, but on these three things the three gunas are going to have an effect. So the first guna we will take sattva. सत्व का इन तीनों पे जब परिणाम होता है तब क्या तैयार होता है? तन मात्रा तैयार होते हैं, ज्ञान इंद्रियों की, ज्ञान तैयार होता है यानी सेंसेस। अब सेंसेस क्या क्या है? दृष्टि, गंध, श्रवण, स्वाद और स्पर्श, ये तैयार हो जाते हैं जब मन, बुद्धि और अहंकार पे सत्व का परिणाम है। सत्व का उसके ऊपर अपन पडघा असतो म्हणतो ना, जब सत्व का उसका इन्फ्लुएंस है, सत्व का, तो क्या बनेंगी? ये हमारी पांच ज्ञान करने की शक्तियां, यानी दृष्टि, गंध, दृष्टि आंखों से, गंध नाक से, श्रवण कानों से, स्वाद हमारी जबान से या मुख से, और स्पर्श हमारी त्वचा से। ये जो पांच ज्ञान है ये सत्व का परिणाम है।
क्लियर? अब देखो, जब रजस का परिणाम होता है, व्हेन रजस इन्फ्लुएंसेस मन बुद्धि अहंकार, तब क्या होता है? रजस के परिणाम के वजह से, रजस के इन्फ्लुएंस के वजह से 5 कर्मेंद्रिय तैयार होते हैं, कर्म करने वाले इंद्रिय। इसे हम कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस, या एक्शन ऑर्गन्स, ऐसा कह लो। तो रजस के परिणाम के वजह से 5 कर्मेंद्रिय तैयार होते हैं। कौन से है 5 कर्मेंद्रिय? पहला है मुख, जिसको हम माउथ या वाचा कहेंगे। दूसरा है हस्त, यानी हमारे हाथ। तीसरा है पाद, यानी हमारे पैर। चौथा है एनस, यानी गुदद्वार, पायु। चौथा है पायु। सो मुख, हस्त, पाद, पायु, फोर्थ वन। पायु यानी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, या यू कैन से एनस। और पांचवा है उपस्थ। उपस्थ का मतलब होता है जेनाइटल्स, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रोक्रिएशन के ऑर्गन्स। तो ये जो 5 है, ये हमारे कर्म करने वाले इंद्रिय। वाक् पाणिपाद वाक, पानी, पायुपस्थ पाद। हाँ, वाक, पायुपस्थ। वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। बिल्कुल सही। तो ये हमारे 5 कर्मेंद्रिय किसके वजह से है? रजस। ओके। अब देखो तमस। तमस जो है, इसमें से पंच महाभूत तैयार होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पंच महाभूत जो है, ये तमस के इन्फ्लुएंस के वजह से है। ये इस बात के, बस इतना सा जो ये बात है ना, मन बुद्धि अहंकार पे त्रिगुणों के परिणाम, इसके बारे में भी अगर आप सोचोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि त्रिगुण में से कौन सा गुण का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज्यादा है। ऑलराइट, बिकॉज सत्व विल ऑलवेज, सत्व इज ब्राइटनेस, इट विल ऑलवेज ब्रिंग बैलेंस। हम सात्विक बने, यानी क्या हुआ? बैलेंस में रहे। रजस इज एक्टिविटी, ये करके दिखाऊंगा, लीडरशिप क्वालिटीज एंड ये वो, बस ऑल द टाइम। और जिसको बहुत ज्यादा एक्टिव है, देखो आहार में भी, जो तीखा है, चमचमित है, मसालेदार है, उस आहार को हम क्या कहते हैं? राजसिक आहार। तो ये गुणों का हर जगह पे आपको, ये गुणों को ऑपरेटिव आपको दिखेंगे। तो हमारे कर्मेंद्रिय हम ज्यादा यूज करेंगे, यू नो, ऑल दिस वाक, पायु, वाक, सॉरी, वाक, हस्त, पाद, पायु, पाणी पाणी पान, पानी। ये सब हम ज्यादा यूज करेंगे। वी विल यू एक्ट, दीज विल बी मोर एक्टिवेटेड। क्यों? क्योंकि रजस का इन्फ्लुएंस ज्यादा है और तमस का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पड़े रहो, मोटे होते जाएंगे, सुस्त होते जाएंगे। अब मानसिक जड़त्व, शारीरिक जड़त्व, सब कुछ तामसिकता इस पर से होता है। ओके, ये सब हो गया अव्यक्त। अव्यक्त जो हमारे चित्त का अव्यक्त हिस्सा है, उसमें से ये मन बुद्धि अहंकार तैयार। मन बुद्धि अहंकार पे ये 3 गुणों के अलग अलग परिणाम से इस तरह से 5, 10, 15, 15 तत्व तैयार हो गए। ऑलराइट, नाउ कुठे कितवं ह्याला पोचलो ग? 77. नाही, ते तर झालं. हा 78 पण सोडून 70, हा. अच्छा, 77च अजून आपलं चालू आहे. 1 सेकंड. अजून हाँ, चालू आहे तेच. अभी अभी हम मुड़ते हैं व्यक्त को, यानी प्रकृति की तरफ हम मुड़ते हैं। यस, या लेट अस मूव टुवर्ड्स द व्यक्त। अब देखो, यहाँ पे उन्होंने नोट्स में भी दे दिया है कि अकॉर्डिंग टू सांख्य देर आर 25 प्रिंसिपल। 25 प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं? पहला तो है आत्मा,
आत्मा के बाद पंच महाभूतास 5, पंच कर्मेंद्रियास 5, पंच ज्ञानेन्द्रियास 5। ओके, 5 5 5 15 और एक 16 हो गया। और मन बुद्धि अहंकार चित्त मिलाकर 4 और, इस तरह से 25 प्रिंसिपल्स बनते हैं। ठीक है, ये सांख्य तत्व ज्ञान में समझाया गया है। लेकिन आगम में 36 प्रिंसिपल बताए गए हैं, 36 प्रिंसिपल्स। हाँ, एंड स्पेशली फॉर माय डियर स्टूडेंट्स, ये 36 प्रिंसिपल्स आप नोट कर लो, जस्ट वन वन वर्ड में है। लेकिन इट्स गुड टू नो दैट आगम टेक्स्ट गिव्स अस 36 डिफरेंट प्रिंसिपल्स आर गिवन इन द आगम। तो सबसे पहला है चित्त, यानी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। चित्त, cosmic consciousness is the first one. Ma'am, I'll write it down after No worries, listening to the no recording. worries, no worries. Yeah, because I have to I know, I know. prepare. Carry on, carry on. No worries at all. Okay, you can even keep it in your mind. It's okay. Yeah. Yeah, yeah. दूसरा है शक्ति। अब देखो, हमने शक्ति के बारे में ऑलरेडी पढ़ा। शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, ये सब हमने जो भी अभी तक अब पढ़ा ना, इसको अगर हम गिनते हैं तो 36 बनते हैं। तो पहला था चित्त, दूसरा था शक्ति, तीसरा सदाशिव, आई कॉन्शियसनेस, तीसरा है सदाशिव, अवेयरनेस ऑफ द आई सेंस, चौथा है ईश्वर, अवेयरनेस ऑफ द स्पेस, और अवेयरनेस ऑफ द अनंत। तो फोर्थ इज ईश्वर। फिफ्थ हमने पढ़ा शुद्ध विद्या, शुद्ध विद्या तत्व। ऑलरेडी हम ये इसको डिस्कस कर चुके। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एन्यूमरेटिंग इट, बस मैं एक लिस्ट दे रही हूं आपको। तो पांचवा है शुद्ध विद्या। छठा है काल, छठा है काल। सेवेंथ इज नियति या स्पेस, सातवां बनता है नियति और स्पेस। ये जो पांच हमने, काल, नियति, विद्या एंड राग, ये पांचों आ जाएंगे। ओके, विच विल मेक इट 6 7 8 एंड 9 एंड 10, सॉरी, कला। सो काल, फिर नियति, आठवां है विद्या, मटीरियल नॉलेज, नौवा है राग यानी पैशन, और 10वां है कला यानी पावर, शक्ति। ये पांच हो गए, राइट। तो हम 10 टोटल 10 हो गए। 11वां माया, 11वां माया। 12वां पुरुष, एक माया एक पुरुष। उसके बाद में जो तीन हमने पढ़े ना, बुद्धि अहंकार मनस, बुद्धि अहंकार मनस, ये तीन, यानी 13 14 15 हो गए। ये बुद्धि अहंकार मनस पे जब त्रिगुण का हमने देखा ना, अभी उनके ऊपर परिणाम होता है। एक्शन लोगे तो कुछ ना कुछ तो तैयार हो जाएगा, राइट, समथिंग विल बी मैनिफेस्टेड। सो नाउ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस त्रिगुणास ऑन मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति comes into existence. So 16th is प्रकृति, नेचर जिसको हम कहेंगे। अब 16th प्रकृति के बाद 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। कितने हो गए? 20। तो 16 हमारे पास थे, उसमें 20 ऐड हो गए 36। टोटल इज राइट। ओके, ग्रेट। The last one, ma'am. लास्ट वन आई सेड ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्रा एंड पंचमहाभूत। Okay.
Clear? This is how creation happens. तो जहां पे कुछ नहीं था, we say, पहले तो कुछ भी नहीं था. There is this in that the wheel of life chakras. Judith Enodia has written a beautiful poem on the on how creation happened. So first there was nothing. In that nothingness, a desire was born. I don't remember the exact words, jitna bhi yaad hai. A desire was born. That desire created a vibration. And from the vibration, everything started coming into existence. बहुत everything, time, space, Panchamahbhutas, everything, so many jivatmas and nature and environment, everything got created out of those vibrations. So like I said, when the vibrations slow down, manifestation happens. So is this clear? Yeah. So Purusha and Prakriti, यहाँ पे clear. Let's go to 78, mantra number, page 125. The supreme intelligence coquettes with the universe in this manner, remaining all the time unaffected, a witness to its own creation. इस तरह से वो जो supreme intelligence है, वो जो चित्त है, वो जो cosmic consciousness है, वो जो परब्रह्म परमात्मा है, वो इस तरह से हर एक चीज में वो है, जो भी निर्मित हुई है उसके अंदर उसका अस्तित्व है, और इस तरह से वो ये पूरे ब्रह्मांड के साथ बना रहता है, और हर पल रहते हुए भी कोई परिणाम उस पर नहीं है, वो एक दृष्टा भाव में रहता है, वो सिर्फ एक विटनेस कॉन्शियसनेस है. इसलिए हम सच्चित कहते हैं, consciousness awareness, right? So it's the Parabrahma Paramatma is a witness to its own creation. मैं ब्रह्मांड प्रोजेक्शन करते हैं और बस खुद को उसमें, हर चीज में वो है, कण कण में वो है. तो पर है तो क्या क्या करते हैं, बस है, कुछ नहीं करते. So becomes a witness. The present creation is the mental product of Brahma or Hiranyagarbha, appointed creator by the will force of the primal being, Shri Tripura. Okay, ये हमने थोड़ा सा श्री सुक्तम की जो किताब ओम स्वामी की पढ़ी थी, उसमें हमने समझा था कि कैसे देवी मैनिफेस्टेशंस करते जाती है. तो ये त्रिपुरा ने ही ब्रह्मा जी को ये काम दिया, या श्री सुक्तम की जो महालक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी ने ही ब्रह्मा जी, जिसको हिरण्यगर्भ कहा जाता है, उनको ये काम दिया कि सृष्टि की रचयिता का काम. तो उस सृष्टि की रचना का काम त्रिपुरा देवी ने ही दिया है. ऐसे यहाँ पे भी वही बात हो रही है. The cognition you and I is the essence of any kind of creation. Such cognition is the manifestation of transcendental consciousness. There cannot be any difference, just as there is no difference in space bounded by a pot or not bounded by it. और हर जगह पे ये परम तत्व, ये परब्रह्म परमेश्वर है. अभी हम एक एक मटका रख देंगे, मटका के अंदर भी स्पेस है, मटका के बाहर भी स्पेस है. मटका होने न होने से स्पेस को कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसका तो अस्तित्व बस है ही है. इसी तरह से ये ज्ञान हमें कौन सा भी होने दो, फिर भी उसका अस्तित्व है. As for your willpower, it is overpowered by the creators, the elusive power of Maya for you. फिर हमारी विल पावर क्यों नहीं चलती है? Again we come back, we will close the circle. क्योंकि वो माया का हम पर इन्फ्लुएंस है. ये जो माया है, ये जो त्रिपुरा देवी है, ये हमें इन्फ्लुएंस करती है, और इसलिए हमारी जो भावना शक्ति है ये कम पड़ती है, क्योंकि उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है. नाउ विल पावर विल ऑल्सो बिकम इफेक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ दैट कवरिंग. लेकिन अगर महामाया का पर्दा हमने हटा दिया, अगर हम इस माया से बाहर निकल गए, तो
हम अब हमने सबने सिद्धियों के बारे में पढ़ा है, अनिमा, गरिमा, महिमा, है ना, प्रत्यय, क्या क्या है। तो ये सारे अष्ट सिद्धि जिसको कहते हैं, ये सारी सिद्धियां हमें प्राप्त हो सकती है अगर हम माया के इन्फ्लुएंस से हट गए तो। जब तक उसका इन्फ्लुएंस है तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा स्ट्रांग है हमारी भावना शक्ति से या विल पावर से। टाइम, स्पेस, gross creations, etc. appear in it according to the imagery of the agent. Friends, please थोड़ा ध्यान से इस बात को समझना। डोंट गेट लॉस्ट, ख्यालों में निकल नहीं जाना। फोकस। जो भी हो रहा है, जो भी दिख रहा है, जो भी हमारी इमेजिनेशन जो है, जो भी हमें समय का एहसास है या स्पेस का, काल और स्थल का एहसास है, ये सब कुछ हम पर निर्भर है। इट इज हाउ वी इमेजिन इट टू बी। अगेन वी आर बैक टू दैट पॉइंट, वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी। वी फाइंड समथिंग ब्यूटिफुल और नॉट ब्यूटिफुल, we find something fast or slow. It is we who find things like this or like that. It is our imagination. अगर इमेजिनेशन हमने चेंज किया तो वही चीज है, लेकिन वो अलग दिखेगी। तो ये टोटल 83 में वो कहते हैं ये टोटली हम पर निर्भर है। और सर्टन पीरियड इज ओनली वन डे। तो क्यों, देखो आगे वो ये कौन सब बता रहा है, ये सब महासेना को ऋषिपुत्र समझा रहे हैं। तो वो ऋषिपुत्र उससे कहते हैं, a certain period is only one day according to my calculation, whereas it is 12,000 years according to Brahma. The space covered by only 2.5 miles of Brahma is infinite according to me and covers the whole universe. In this way, both are true and both are untrue at the same time. ओरिजिनली क्या सवाल किया था स्टार्टिंग में महासेना ने, आपने उस पर्वत के अंदर जो दुनिया, जो ब्रह्मांड मुझे दिखाई, जो एक दिन में हमने देखी, और अब यहाँ पर हम आए हैं, ये दुनिया मैं देख रहा हूं और 12,000 वर्ष बीत गए हैं। तो सच कौन सा है, क्या ये सच या वो सच? जो अष्टवक्र को भी जनक राजा ने पूछा, ये सच या वो सच? बोलता है दोनों सच है और दोनों झूठ भी है। तुम पर निर्भर है कि तुम किसे सच मानोगे। एवरीथिंग इज अप टू अस, वी आर द क्रिएटर्स, राइट? So both are true and untrue at the same time. Similarly, also imagine a hill within you and also time in a subtle sense. Then contemplate a whole creation in them. They will endure as long as your concentration endures, even to eternity for all practical purposes, if your willpower is strong enough. अगर तुम कुछ ऐसी चीज इमेजिन कर लो जो अनंत काल तक भी वो बनी रह सकती है, तुम्हारा कंसंट्रेशन, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी भावना शक्ति, तुम्हारा विल पावर कितना स्ट्रांग है, इस पर निर्भर है। तुम जो चाहो वो हो सकता है, हो के फिर कल बदल जाएगा नहीं, अनंत काल तक भी वो रह सकता है। तुम्हारी वो इच्छा शक्ति वहां पर होनी जरूरी है। Therefore I say that this world is a mere figment of imagination. इसलिए ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ हमारी एक भावना, एक इमेजिनेशन, एक विल है। O king, it shines in the manifest conscious self within. Therefore, what looks like the external world is really an image on the screen of the mind. तो ये बाहरी दुनिया जो आपको लग रहा है, लाइट किधर है? लाइट अंदर है। और जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो तुम्हें सच लग रहा है, बाहर लग रहा है, लेकिन कॉन्शियसनेस तो एक्सटर्नल, जो वो एक्चुअली हमारे माइंड के स्क्रीन पर, हमारे कॉन्शियसनेस के पर्दे पर एक प्रोजेक्शन है और कुछ भी नहीं है। They can traverse all distance in a moment and can perceive everything as readily as a gooseberry in the hollow of one's palm, having gone to it in a moment, right?
कितने भी एक क्षण में मन में, आप यहाँ से अमेरिका पहुंच जाओ, आप यहाँ से आइसलैंड पहुंच जाओ, आप यहाँ से आर्टिक पहुंच जाओ, आप जहां चाहे वहां जा सकते हो। एक क्षण में आप कहीं भी पहुंच सकते हो। मन को शरीर की तरह टाइम एंड स्पेस का लिमिटेशन कम है। शरीर को टाइम एंड स्पेस का लिमिटेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मन सूक्ष्म है। वो कहीं उसको टाइम एंड स्पेस का लिमिटेशन वहां पर आता नहीं। वो कहीं भी वो मार्स पे चला जाएगा, वो सुनीता विलियम्स के साथ भ्रमंती करेगा, वो जहां चाहे वहां जा सकता है। Right? So that is the power of the mind. Therefore, recognize the fact that the world is simply an image on the mirror of consciousness and cultivate the contemplation of I am. तो समझ लो कि बस एक आईना, एक पर्दे पे का ये दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, द होल यूनिवर्स, द प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग इन इट, ये सब कुछ एक प्रोजेक्शन है। अगर कोई सत्य है तो वो मैं हूं। मेरा होना ये एक ही सत्य है। और अहम ब्रह्मास्मि यहाँ पे नहीं दिया है, अहम ब्रह्मास्मि ये उपनिषद का महावाक्य है। बस आई एम के कॉन्टेम्पलेशन में, चिंतन मनन में रहो। अबाइड एज प्योर बीइंग एंड thus गिव अप दिस delusion ऑफ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। बस तुम हो, तुम बने रहो, तुम हो, तुम बने रहो। बाकी दुनिया जो भी बदलता है, जो भी चेंजिंग है, जो भी क्षणिक है, जो भी टेम्पररी है, इसको ध्यान मत दो। then you will become like myself, one in being and self sufficient। जब खुद बनकर तुम रहोगे, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा होना ही काफी है। क्यों? क्योंकि तुम पूर्णत्व में रहोगे। न तुम में से कुछ कम होने वाला है, न कोई तुम्हारे अंदर ऐड होने वाला है, कुछ भी होने वाला नहीं है। न कम न ज्यादा, न आधा न अधूरा, कुछ भी नहीं। सो पूर्णत्व में रहो। यहाँ पर महासेना को समझाते हुए ऋषिपुत्र अपना भाष्य पूर्ण करते हैं। आगे दत्तात्रेय कहते हैं, on hearing this discourse of the sage's son, the king overcame his delusion, his intellect became purified and he understood the ultimate goal। सारी कहानी तो दत्तात्रेय बता रहे हैं परशुराम को, तो कहानी में कहानी है ना, भ्रम में भ्रम वैसा। तो वो कह रहे हैं कि तब उसे समझ में आ गया महासेना को, और वो स्व में स्थित हो गए, और जो उनका अंतिम ध्येय है वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। Then he practiced samadhi and became self-contained without depending on any external agency and led a long and happy life। अब बाह्य किसी भी चीज की, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, विषय, किसी भी चीज के आधार की उन्हें जरूरत नहीं थी। वो पूर्ण हो गए, स्व में स्थापित हो गए, और उन्होंने लंबी और खुशी भरी आयु जी। He ceased to identify himself with the body and became absolute as transcendental space until he was finally liberated। और वो अपना, मैं ये शरीर यानी मैं, बस वो भाव ही उनका पूरी तरह से छूट गया। अनंत हूँ, अनंत है, मैं भी अनंत हूँ। ये ज्ञान होते हुए, ये कब तक? जब तक कि उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई, वो मुक्त नहीं हुए। मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी? जो महासेना का इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस था, ब्रह्म या आत्मा थी, वो पर ब्रह्म या परमात्मा में मिक्स हो जाएगा, लीन हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसे कहते हैं मोक्ष मिलना। सो ही बिकेम liberated। So you see, Bhargava, that the universe is only a mental image, just as firm as one's willpower and no more। तो भार्गव, आप समझ रहे हो, ये पूरा ब्रह्मांड बस हमारी एक मन का चित्र है, और जितनी हमारी मन शक्ति ज्यादा, उतना वो चित्र ज्यादा रहेगा। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द सेल्फ, स्व से अलग नहीं है, स्व का ही प्रोजेक्शन है। इन्वेस्टिगेट द मैटर योरसेल्फ एंड योर डेल्यूजन विल ग्रेजुअली लूज होल्ड ऑफ यू एंड पास ऑफ। खुद जानो इसे, खुद इसका अभ्यास करो, खुद इसका अनुभव लो, और जब तुम्हें अनुभव हो जाएगा
तब ये तुम्हारा भ्रम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. Thus ends the chapter 14 on the story of the hill city in त्रिपुरा रहस्य. और इस तरह से 14वां चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है. यस सुचित्रा, काय सुटलं कुठे? काय राहिलं? आय डोंट थिंक सो. नाही नाही. आलं सगळं. Good. किसी भी पॉइंट पे कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछो. क्या है, मैं हिंदी और इंग्लिश और टर्मिनोलॉजी रिपीट करती रहती हूँ, उसके वजह से अगर कुछ मेरी तरफ से अगर आपको मैं कंफ्यूज करती हूँ तो मुझे क्लैरिफाई कर ले, पूछ लो. या लुक ओवर योर नोट्स, सी इफ देयर इज यू नीड टू आस्क एनीथिंग. एक मिनिट हा. तो जो म्हणजे सत्व रजतम यांच्यामधून काय निर्माण झालं ते सांगितलं ना, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय. तर ते श्लोकामध्ये काय लिहिलेलं आहे की श्लोक नंबर बोल. सत्व आस्पेक्ट ऑफ अहंकार, म्हणजे हे फक्त अहंकाराच्या सत्व आणि रजतमामधून निर्माण झालेलं. तसं 77 मोठं नाही का ते नोट मोठी 77 ची. The organs of perceptions are those relating to there will be groups of 5, namely 5 organs of perception, 5 organs of action, 5 subtle elements and 5 gross elements separately from the sattva raja tama aspects of ahankara. फक्त अहंकारामधून निर्माण झालं. आपण काय म्हणलोय? मन बुद्धी अहंकार बुद्धी अहंकार. मन हा, तिन्ही मन मधून. बुद्धी अहंकार. आणि ते म्हणतात नुसते अहंकार मधून तयार झाले. हा, right. The organs of action relating to speech, grasping, locomotion, excretion and generation are born out of rajas aspect of ahankara. Tamas aspect of ahankara. The gross elements, ether, air, fire, water and earth are born from the subtle elements. This verse completes the definition of the 36 principles enumerated in the Agamas. Just give me 1 minute. Mantra number 77. Let's see what these guys have to say. Maybe फिर सिर्फ अहंकार में से निर्मिति होगी शायद. हो सकता है, देखते हैं. देख, when influenced by the 3 qualities, बघ 76 मध्ये ते म्हणतायत that chitta is tripartite according to its function, namely ego, intellect and mind. 77 मध्ये ते म्हणतायत when influenced by the 3 qualities, it manifests in greater details as follows. By sattva comes this, by rajas comes this. So इथे तिन्हीला त्यांनी इन्क्लूड करून टाकलेलं आहे. व्यक्त अव्यक्त एवढं सांगून 75 मध्ये व्यक्त अव्यक्त सांगितलं. आणि चित्ताचा जो ट्रायपार्टाइट हे सांगून अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, इगो, इंटेलेक्ट अँड माइंड, आणि मग त्याच्यामधनं ह्या गोष्टी निर्मित होतात असं सांगितलंय. आणि तिथे इट इज सेड दॅट ओनली आउट ऑफ अहंकारा. सो वी विल प्रोबेबली हॅव टू आगम के टेक्स्ट से कंफर्म करना होगा कि सिर्फ अहंकारा से ये निकलता है, सिर्फ अहंकारा से ये जो भी अव्यक्त जो है सब कुछ ये बना, या कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पंचमहाभूत और पंच तन्मात्रा ये सिर्फ अहंकार से बना, या अहंकार बुद्धि और मनस तीनों से बना. हाँ, ये कंफर्म करना होगा. एक में एक दिया है, दूसरे में वैसे स्पेसिफाई नहीं किया है. स्पेसिफाई नहीं किया है, पर इट्स ओके because those 3 also interact with each other. हा, ते तसं. हा, अंतःकरण चतुष्टयामध्ये येतात ना ते सगळे. They all are a part of the अंतःकरण. पार्टच आहे ते, म्हणजे एकत्रच. तसं काही फरक नाहीये. वही नोट में उन्होंने लास्ट में दिया ना मैम, क्रिएशन और अपीयरेंस ऑफ द वर्ड हैज बीन एक्सप्लेन्ड
in different ways by the several schools of philosophy. फिलोसॉफी कोई हर एक ने अलग अलग तरीके से से समझाया है। सिखाया, समझाया है। हाँ, तो मे बी इसमें थोड़ा अलग अलग मतभेद Yes. होगा। हाँ, different schools of philosophy, that's true, yeah. Appearance of creation of the world has been explained in different ways. Yes. वेदांत आणि आगम दोघांचं त्यांनी उदाहरण दिलं आणि वेदांत वेगळं आहे आणि आगम No, but again listen, आगम का भी आगम अपनी तरह से लेकिन जाता है वेदांत की तरफ ही। वेदांत की तरफ हाँ अल्टीमेटली एवरीथिंग विल एंड इन अद्वैत वेदांत। तुम ऐसे खाओ या ऐसे खाओ, कैसे भी खाओ, है ऐसे तो का ultimate truth doesn't change. So the end remains the same. The destination is the same, whichever road you take. Right? तो वो तो है तो वेदांत ही, आगम का भी एक्सप्लेनेशन वेदांत की तरफ से ही के तरफ ही जा रहा है, अद्वैत पे ही जा रहा है। ठीक है, इनका मार्ग थोड़ा 36 मार्गों से गुजरता हुआ जाता है, बट इट इज मोर अबाउट सृष्टि विद्या, द क्रिएशन, हाउ इट हैपेंड। So what I remember from the MA curriculum is that so there is cosmic consciousness में से individual consciousness में से त्रिगुणा, और त्रिगुण में से यही बात उसमें भी उन्होंने समझाई थी। त्रिगुण में से फिर पंचमहाभूत पहले, और फिर पंचमहाभूत में से कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, ऐसे उसमें समझाया गया था। तो कर्मेंद्रिय फिर ज्ञानेंद्रिय, या ज्ञानेंद्रिय पहले होंगे तो ज्ञानेंद्रिय को लगकर उनके तन मात्रा, क्योंकि आंख है तो आंखों की शक्ति भी चाहिए ना, तो आंख को लग के दृष्टि भी आती है, कान को लग के श्रवण भी आता है, और इस तरह से फिर उसके बाद में स्थूल शरीर, ये इंद्रिय सब इकट्ठा होके फिर रूप, एक फॉर्म तैयार होता है। इसलिए हर एक का अलग अलग फॉर्म, हर एक का फॉर्म अलग अलग होता है। We all are different shapes and sizes. Yeah, that is the story of the creation. All right, good enough. कल 15 चैप्टर देखते हैं क्या आगे होता है। अभी मैंने पढ़ा नहीं, मैं भी आज थोड़ा अभ्यास। मैडम ये सदाशिव तत्व इज आई कॉन्शियसनेस एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। Yes, ईश्वर तत्व में क्या बताया आपने? ईश्वर तत्व इज अवेयरनेस ऑफ द स्पेस, अनंत Wherein both I and universal is there. वो यूनिवर्स जो है ना, वो यूनिवर्स के अंदर जो वो स्पेस है ना, वो अनंत, उसका अवेयरनेस इज ईश्वर। Okay. And this शुद्ध विद्या तत्व में अवेयरनेस ऑफ आई एंड ऑफ द स्पेस, बोथ। Okay, I and space. शुद्ध विद्या। यस, बोथ आएगा। आई यानी सदाशिव, एंड ऑल यानी ईश्वर। तो आई एंड ऑल, ये इसका जो नॉलेज है, इस नॉलेज को शुद्ध विद्या तत्व कहते हैं। Okay, okay. ऑलराइट, ऑल गुड, रुकते हैं या? ऑलराइट, चलो, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू बाय मैम। बाय। Thank you, ma'am.